प्रिय दर्शकों, आज मैं हाजिर हूँ। अभी हमने एक वीडियो के द्वारा आप लोगों को देवगुरु बृहस्पति का अद्भुत गोचर, जिसे महागोचर कहते हैं, उस संदर्भ में आप लोगों से हमने जो बताए और उस महागोचर का हमारे किन किन राशि वालों को क्या क्या लाभ होने वाला है, यह जानकारी हमें प्राप्त होनी चाहिए। कौन से राशि वाले को अत्यधिक इस गोचर का शुभ फल मिलने वाला है और किन राशि वाले जातक को थोड़ा निम्न फल मिलेगा, तो यह जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का एक जो हमारा ध्येय है, उसको पूरा करने के लिए इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। तो प्रिय दर्शकों, हम आगे बात करते हैं। देवगुरु बृहस्पति का जो महागोचर है 2 जून सन 2026 को कर्क राशि में प्रवेश होने वाले हैं, तो इनका मेष राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा और हमें सावधानियां क्या बरतनी है। तो चौथे भाव में गुरु का आना घर, माता और सुख सुविधाओं के लिए उत्तम है। नया मकान बनाने, प्लाट खरीदने, घर को रिनोवेट करने या वाहन खरीदने के योग प्रबल होंगे। घर का माहौल शांतिपूर्ण रहेगा और माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण पैतृक संपत्ति से जुड़े मामले उभर सकते हैं और घर के बड़े बुजुर्गों से संबंध बेहतर होंगे। दसम भाव पर दृष्टि कार्य क्षेत्र में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगी, परंतु इन्हें सावधानी क्या बरतना है। तो 12वें भाव पर दृष्टि खर्चे बनाएगा। सुख सुविधाओं के भाव में गुरु के बैठने से वजन बढ़ेंगे। बीपी का कोलेस्ट्रॉल समस्या हो सकती है। अंततः जंक फूड और खान पान पर विशेष नियंत्रण रखें। और हम बात करते हैं वृषभ राशि। तीसरे भाव में आयुष 11वें भाव के स्वामी का गोचर बताता है कि आय बढ़ने के लिए निरंतर प्रयास करने होंगे। यह मेहनत लंबे समय में बड़ा लाभ देगा। जो लोग YouTube, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या ट्रेवलिंग यात्राओं से जुड़े कार्य करते हैं, उनके लिए यह समय बहुत शुभ है। सप्तम भाव पर दृष्टि से विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं और बिजनेस पार्टनरशिप में ग्रोथ मिलेगी। वृषभ राशि वालों के लिए सावधानियां हैं। भाई बहनों के जीवन में उन्नति होगी, लेकिन ईगो, अहंकार के कारण उनके साथ वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। इसलिए संबंध मधुर बनाए रखने का प्रयास करें। दर्शकों, हम वही बात करें मिथुन राशि। जो दूसरे धन व बाड़ी भाव में उच्च गुरु आर्थिक स्थिति और पारिवारिक सहयोग के लिए शानदार है। फैमिली बिजनेस का विस्तार होगा। आपकी बाड़ी में अत्यधिक सौम्यता एवं ज्ञान झलकेगा। यदि आप बोलने, पढ़ने या ज्योतिषी काउंसलिंग पे पैसे जैसे पेशों में है, तो आपके द्वारा दी गई सलाह सटीक बैठेगी और दूसरे के मार्गदर्शन करेंगे। दसम भाव पर दृष्टि करियर में प्रमोशन या दिशा में सकारात्मक बदलाव ला सकती है। इन्हें सावधानियां क्या बरतनी है। तो लोन, कर्ज आसानी से मिल जाएगा। छठे और अष्टम भाव पर दृष्टि के कारण लाइफ स्टाइल से जुड़ी या वंशानुगत बीमारियां उभर सकती हैं। अतः मीठे और तेजी भोजन से बचने की आवश्यकता है। प्रिय दर्शकों, हम वही बात करें कर्क राशि। तो लग्न में ही गुरु उच्च का होना आपको अत्यधिक ज्ञानी और अच्छे सलाहकार की भूमिका में ले जाएंगे। भाग्येश 9वें भाव का स्वामी लग्न में होने से भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि वैवाहिक जीवन और पार्टनर के साथ बाइंडिंग को मजबूत करेगा। सावधानी क्या है। छठे भाव का स्वामी लग्न में होने से पुराने विवाद, पुराना कर्ज या कोई छिपी हुई शत्रुता सामने आ सकती है, जिसे समझदारी से सुलझाएं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, इस दौरान में अहंकार या ईगो की भावना को खुद पर हावी न होने दें। हम वही बात करें सिंह राशि के जातक के लिए। तो 12वें भाव में गोचर ध्यान, मेडिटेशन, आध्यात्मिक उन्नति और भीतर की यात्रा, इनवर्ड जर्नी के लिए बेहतरीन है। यह सांसारिक चीज़ों से कुछ हद तक वैराग्य देगा। चौथे भाव पर दृष्टि घर में शांति लाएगी और घर में कोई नई चीज़ आने
के योग बनेंगे। अष्टम भाव में बैठे शनि पर गुरु की दृष्टि आपके मन के पुराने डर और तनाव को दूर करेगी। विदेश यात्रा या विदेश संपर्कों से लाभ होगा। सावधानियां क्या हैं? 12वां भाव व्यय का है, अतः खर्चों के पहले से प्लानिंग करें। हॉस्पिटलाइजेशन के योग से बचने के लिए अपना नियमित रूटीन हेल्थ चेकअप जरूर करवाएं। वहीं हम बात करते हैं कन्या राशि। 11वें भाव लाभ भाव में गुरु का आना आपकी नेटवर्किंग को बहुत मजबूत करेगा। दोस्तों और सोशल सर्कल की मदद से करियर में बड़े मौके मिलेंगे। जीवन साथी और बिजनेस पार्टनर के विकास के लिए यह समय अच्छा है। सप्तम भाव जहां शनि बैठे हैं वहां पर गुरु की दृष्टि तनाव को कम करेगा। यदि पार्टनर से कोई सलाह दें तो उसे माने। पंचम भाव पर दृष्टि बुद्धि को प्रखर करेगी और जो लोग संतति प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उनके लिए यह शुभ समय है। सावधानी क्या बरतना है? सप्तमें स्मार्केस का 11वें भाव में उच्च का होना दवाइयों का सेवन बढ़ा सकता है, इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान रखें। प्रिय दर्शकों, हम तुला राशि की बात करें। 10वें कर्म भाव में गुरु का गोचर करियर में बड़े और निर्णायक बदलाव ला सकता है। आर्थिक दृष्टिकोण से धन भाव पर दृष्टि समय अच्छा रहेगा। जो लोग स्पोर्ट्स, वकालत या लगातार बदलाव वाले काम में हैं उनके लिए यह समय बेहतर है। सावधानी क्या है? ऑफिस पॉलिटिक्स और काम का भारी तनाव आपको परेशान कर सकता है। आपकी अपनी एथलेटिक्स को लेकर के अत्यधिक अड़े रहने के बजाय परिस्थितियों के अनुसार ढलना सीखना होगा। आलस छोड़े और काम पर नियमित रखें। घरेलू मानसिक क्लेश से बचने के लिए बड़े बुजुर्गों की सलाह लें। प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। तो इस महापरिवर्तन का 9वें भाव पर गुरु का यह गोचर सभी 12 लग्नों में सबसे शानदार गोचर में से एक है। सही समय पर सही लोगों से मुलाकात होगी जो करियर को नई दिशा देगी। धन भाव का दृष्टि से आर्थिक स्थिति सुधरेगी। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों के लिए बेहतरीन समय है। संतान आपके साथ अच्छा समय व्यतीत करेंगे और उनका पूर्ण सहयोग मिलेगा। पुराने दोस्त या छोटे भाई बहनों से दोबारा संपर्क स्थापित करने के लिए बहुत अच्छा समय है। सावधानी क्या है? लग्न पर गुरु की दृष्टि वजन बढ़ा सकती है, इसलिए मोटापे पर नियंत्रण रखें। हम बात करें धनु राशि। अष्टम भाव में लग्नेश गुरु का गोचर होकर आपको पुरानी पहचान छोड़कर कुछ नया करने के लिए प्रेरित करेगा। यह समय सांसारिक मामलों को हटकर वैदिक ज्योतिष, टैरो ध्यान और गुण विद्याओं के गहन शोध के लिए अत्यंत उत्तम है। धन का प्रवाह बना रहेगा, लेकिन खर्चे में भी उसी अनुपात में होंगे। यदि ग्रामीण क्षेत्र में या शहरों से दूर आपकी कोई संपत्ति है तो उसके रेट बढ़ सकते हैं। सावधानियाँ, मानसिक शांति के लिए ऐसी जगह की यात्रा करें जहाँ की भाषा और संस्कृति बिल्कुल अलग हो। व्यय भाव पर दृष्टि के कारण खर्च बढ़ेंगे। हम मकर राशि की बात करें तो सप्तम भाव में गुरु बिजनेस पार्टनरशिप और विवाह के लिए अति शुभ है। रसूखदार और बड़े क्लाइंट्स से जुड़ने का मौका मिलेगा। स्थान परिवर्तन या विदेश यात्रा के प्रयासों में सफलता मिलेगी। अपने मन की बात या दबी हुई भावनाओं को दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से रखने का सहज एवं साहस आएगा। आपके जीवन साथी की इस अवधि में अच्छे ग्रोथ हो सकते हैं। सावधानी, 12वें भाव का स्वामी होने के कारण यदि कोई स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो उसे नज़रअंदाज करें और रेगुलर मेडिकल चेकअप करवाते रहें। कुंभ राशि की बात करें, छठे भाव में धन भाव के स्वामी का गोचर आर्थिक रूप से वर्ष का बहुत अच्छा बनाएगा और नौकरी पेशा लोगों और अपनी बाड़ी से धन कमाने वालों के लिए उत्तम है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के प्रयास इस दौरान सफल होंगे और अच्छे परिणाम मिलेंगे। सावधानियाँ, छठे भाव में गुरु दीर्घकालिक रोगों को बढ़ा सकता है, अतः सेहत का विशेष ध्यान रखें। धन आएगा लेकिन खर्चे भी बराबर बने रहेंगे। घर परिवार के कटु शब्दों के प्रयोग से बचें, अन्यथा बाड़ी के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है। प्रिय दर्शकों, हम बात करते हैं मीन राशि। पंचम भाव में लग्नेश गुरु का गोचर आपके लिए स्वर्णिम काल को लेकर आया है। बुद्धि और विवेक का सही इस्तेमाल कर आप नए अवसर खुद तैयार करेंगे। शिक्षा, रचनात्मक कार्यों और संतान पक्ष के लिए समय उत्कृष्ट है। 9वें भाव पर दृष्टि धार्मिक यात्रा और सत्संग में रुचि बढ़ाएगा। लग्न में बैठे शनि का तनाव अब गुरु की दृष्टि से समाप्त हो जाएगा। पिछले गोचर मिथुन राशि की तुलना में
अब आपको अच्छे जीवन में स्पष्ट और सकारात्मक बदलाव महसूस होंगे। लग्न में शनि के गोचर और पंचम भाव के गुरु के प्रभाव के कारण अत्यधिक सोच विचार से बचें और अपने मन और अपनी भावनाओं के बीच सही सामंजस्य बनाएं रखना आवश्यक है। अपने ज्ञान का प्रयोग सोच समझकर करें और जीवन में आलस्य या ठहराव को हावी न होने दें। प्रिय दर्शकों, गुरु के बलवान बनने के अचूक उपाय, इस विषय पर हम अगले वीडियो में आप लोगों को प्रस्तुति प्रदान करेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। इसलिए आगे के लिए जय श्री राम।